हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम इस वीडियो में रेगुलरली हम जिन पॉइंटों का डिस्कशन करते हैं उन पॉइंटों को, उनकी लोकेशन को ही हम हमेशा उनके एग्जाम्पल को फोकस रखते हैं। इसमें एक सेटअप है और उस सेटअप के हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, उसको हर डिटेल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो सेटअप है उस सेटअप को हम थॉर्टिकल एंड प्रैक्टिकली सीखते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ये पीपीटी सेटअप, ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, जीसीआर, आरसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। यहाँ तक तो हमने स्ट्रक्चरल वाई पैटर्न को देख लिया। फिर हम यहाँ पर ईएमए के कॉन्सेप्ट को, कि हम ईएमए को किस तरह से यूज करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि 2 दिन का जो हम सीपीआर है उस सीपीआर को कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसमें यदि सीपीआर नैरो है तो क्या हमें पॉसिबिलिटी मिल सकती है, या ट्रेंडी, या फिर ब्रेकआउट, या फिर हमारे पास वाइड सीपीआर है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो है हमारे पास एक साइडवेज पॉसिबिलिटी बनती है। ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए क्या, उसके लिए आप 50% साइकोलॉजी है जो धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी। 20% आपका काम होता है स्ट्रेटेजी, जो हम इसमें पैटर्न और उससे रिलेटेड या फिर आपकी कोई और स्ट्रेटेजी हो सकती है। और 30% होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। बिना रिस्क मैनेजमेंट के कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर बात करते हैं स्टॉप लॉस की। पर्टिकुलर कितना स्टॉप लॉस हो, कितना है, वो हम स्ट्रेटेजी में अपना है ना जो भी रखते हैं उसी हिसाब से हम रिवॉर्ड के लिए रखते हैं। अब बात करते हैं जनरल की। जनरल में हम एक सिंपल रिकॉर्ड रखते हैं। उन रिकॉर्ड पे हम ये रिव्यू कर सकते हैं कि हमने किस टाइम, किस टाइप की, किस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या हमने सोच थी उस समय ट्रेड लिया, तो वो सारा कुछ उसमें हम मेंशन करते हैं। फिर है इमोशंस की बातें, हमें क्या चीज़ अपने डिसिप्लिन में लानी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है उसके लिए। फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आप फोमो को दूर कर पाएंगे। इसमें मेनली पोजीशन साइजिंग का भी रहता है कि हमें कितनी, हमने आपकी रिस्क ऑफ कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के किस तरह से आप निकाल सकते हैं उसके हिसाब से। फिर बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं तो उसमें आपको 50% अगर आपको स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर रही है उसमें भी आप एंड द एंड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। अब बात करते हैं रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में हम पर्टिकुलर जो भी कैपिटल है उस पर हम लॉस के लिए कैप करते हैं कि हम इतने लॉस से ज़्यादा हम नहीं जा सकते। उस लॉस को ही हम डिवाइडेड करके हम अपनी रिस्क पर ट्रेड निकाल लेते हैं और रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से हमें अपना देखना होता है। तो हमने क्या सीखा, हमने पहले एक स्ट्रेटजी सीखी, फिर उसके रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क पर ट्रेड, ये सारी चीज, पोजीशन साइजिंग, रिकॉर्डिंग, हम सारा कंप्लीट होने के बाद अब हम उस स्ट्रेटजी के एग्जांपल देख लेते हैं जो आज के ही दिन ट्रेड हुए हैं। जैसे कि ये है BHEL यानी भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक। इसमें जो पैटर्न बना था वो आपका दिन की पहली कैंडल से रिट्रेसमेंट मिलके जैसे ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ आपको एंट्री मिल जाती है। इस कंडीशन में आपका रिस्क यहाँ होता है। 1:2 की बात करें तो हम यहाँ मिल जाता है, पर इसका टारगेट फाइनली ये है। टारगेट अचीव हुआ और उसके हिसाब से आपको बढ़िया परफेक्ट ट्रेड मिल गया। फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट IDFC फर्स्ट। ये कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो उस कंडीशन में हमें ओडी सेटअप के हिसाब से
और हम इसके नज़दीक हैं तो हमारे पास में एक GCR भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसका टारगेट हमारा ये यहाँ तक रहता है, ठीक है, उस कैंडल का हाई। अब हम इसके बाद में हम ओडी सेटअप के हिसाब से हम 1:2 हमें यहाँ मिल जा रहा है, तो हम यहाँ तक की पॉसिबिलिटी 1:2 के हिसाब से देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको फाइनल टारगेट ये है। और यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ भी 1:2 इस GCR के हिसाब से बनता हुआ दिख जाएगा। हमें पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट हमें डिस्कशन करना होता है, पॉइंट टू पॉइंट हमें एनालिसिस करके हमें देखना होता है इस पैटर्न पर कहाँ पॉसिबिलिटी दिखेगी। ये इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार जनरली होता क्या है कि हम कल के हाई के ऊपर ओपन करते हैं और नीचे क्लोज कर जाते हैं, और उसी कंडीशन में हाई का सेल होता है, क्लोजिंग पर एंट्री रहती है, और वहाँ से जो भी हमारा RR बन के आता है, जो जिसके हिसाब से जो रेंज है उसके 1:2 हम रखते हैं। तो 1:2 जो हम रिस्क है वो हम हर ट्रेड में अप्लाई करते हैं, ताकि हम 50% भी अगर हमारी पॉसिबिलिटी है तब भी हम एंड दी प्रॉफिट रहेंगे। अब बात करते हैं सिटी यूनियन में। ये है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट RCBO, उसके हिसाब से आपको एंट्री यहाँ रहती है। ये आपका रिस्क है और ये आपका रिवॉर्ड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ आपको एंट्री है, ये आपका रिस्क है, ठीक है, ये आपका रिवॉर्ड खड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास अपोलो टायर। इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री ये है, और ये आपका रिस्क है, ठीक है, और ये आपका रिवॉर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है RBL बैंक। इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से परफेक्ट ये यहाँ पे एंट्री है, ये आपका रिवॉर्ड। फिर है पंजाब नेशनल बैंक। इसमें PPT सेटअप के हिसाब से आपको, क्योंकि ओपनिंग CPR के अंदर है और बाहर क्लोजिंग मिली है, तो ये रिस्क रहा और ये आपका टारगेट रहा। इसके बाद नेक्स्ट है नवीन फ्लोरिंग। इसमें इवनिंग स्टार है, हम कल के हाई के ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो इवनिंग स्टार के हिसाब से परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको ट्रेड मैच करता हुआ दिख रहा है। फिर है हमारे पास इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से परफेक्ट। आज के ही दिन इंडेक्स है जो बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी में आपको GCR के हिसाब से दिख रहा है, और GCR के हिसाब से आपका ये टारगेट जो इसमें अच्छी है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो इसका परफेक्टली बहुत होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है इस टारगेट के बेस पे, और हम वैसे कहें तो वैसे हमें यहाँ मिल जाएगा। तो हमारे पास टारगेट बेस भी और 1:4 तक का भी यहाँ पे देखने को मिला है, तो हमें 1:2 जनरली हम रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हीरो मोटो में ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी परफेक्ट रहा। फिर ओडी सेटअप के PPT सेटअप के ओपनिंग CPR के अंदर थी और बाहर क्लोजिंग कंसोलिडेशन करके फिर प्राइस ने मूव दिया, और PPT सेटअप के हिसाब से 1:2 यहाँ भी देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास वो है TCS में भी आपको GCR के हिसाब से इसमें भी आपको परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। यहाँ टारगेट यहाँ बनता है पर 1:2 यहाँ पे, क्योंकि ये अगर निकलेगा तो हम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से भी आप ट्रेड को मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने सारी चीज़ जो ट्रेडिंग के लिए पॉसिबिलिटी होती है वो सारी चीज़ हर वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं, और वही पॉइंट का एनालिसिस करते हैं कहाँ कहाँ हमारे पास में यहाँ पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।